फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 10th इंग्लिश 2025 का पेपर बताने वाला हूँ। जी प्यारे बच्चों, ये क्लास 10th इंग्लिश 2025 बोर्ड परीक्षा में आने वाला इंग्लिश का पेपर है। पूरे पेपर का सॉल्यूशन हल सहित बताने वाले हैं। इस वीडियो में आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दें, अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं, अगर आप लोग इसका सॉल्यूशन चाहते हैं, अगर आप लोगों को भी पीवाईक्यू चाहिए, आपको भी मॉडल पेपर चाहिए, कोई भी क्वेश्चन चाहिए, तो आपको अनमोल एकेडमी 33 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना होगा। उस पर मैं आप सभी लोगों को पीडीएफ देता हूँ बिल्कुल फ्री में, तो आप लोगों को चैनल को अवश्य ज्वाइन करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आ जाता है पार्ट ए। यहाँ पर कुछ कंडीशन है, जैसे आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए है, आल क्वेश्चन कंपलसरी है और आपको 2 खंडों में विभाजित है, ए और बी में। ए में आपके 20 नंबर के क्वेश्चन है जो कि आपको एमआर सीट में भरना है, और पार्ट बी में जो आपको कॉपी में लिखना, हमारा सब इंडिकेट मतलब इसके सामने दिया, मतलब कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें हैं जो आपको उतना खास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। तो मैं इस क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका पार्ट ए। पार्ट ए का क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पर देखिए पार्ट ए में है मल्टीपली चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 से 3 तक। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग दैट फ्लो। इस प्रकार आपका दिया हुआ है। तो देखिए इस प्रकार लिखा कि क्वेश्चन 1 से 3 रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्लो। तो देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा है, 1 से 3 क्वेश्चन, ये आपका पूरा पैसेज दिया हुआ है और इस पैसेज का कितना क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। देखिए एक पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर, इन तीनों एमसीक्यू का जो आंसर है इसी पैसेज में आपको देखने को मिलेगा। ये पैसेज आपको पढ़ना है और इन तीनों पैसेज का आंसर आपको देना है। देखिए पहला क्या लिखा है, पहला लिखा है कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? तो अ ग्रेट साइंटिस्ट, अ ग्रेट आर्टिस्ट, अ ग्रेट लीडर, नॉन ऑफ दीज एबव, नॉन ऑफ दीज। तो इसमें लिखा होगा, देखिए सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। तो हु आज सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस कौन थे? तो क्या लिखा है, सुभाष चंद्र बोस और ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, अ ग्रेट लीडर। इस प्रकार आपको 3 क्वेश्चन, क्या लिखा है, 1 से 3 क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन तक का आंसर आपको यहीं पर मिल जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा आपका है कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, हुज स्टेटमेंट इज दिस। तो देखिए पहला आपका है चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ममता गांधी, और चौथा है शहीद भगत सिंह। तो क्या गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने बोला था? तो इसमें लिखा होगा, यहाँ पर दिखाते हैं, सुभाष चंद्र ही कंट्री नेताजी बिकॉज आई लीड देम, ही वाज इम्प्रेस्ड मेनी टाइम्स बट सून फाउंड आउट मोस्ट इफेक्ट मैन इंडिया, द ब्रिटिश गेटिंग हिज वन डे कल्चर 70% ही वांट जापान आर्मी। देखो यहाँ पर लिखा, क्या लिखा, देखिए गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने बोला था? तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। इसका ऑप्शन में 2 इज करेक्ट है। अगला देखते हैं, तीसरा है इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, तीसरा सुभाष चंद्र बोस, चौथा आपका जनरल करियप्पा। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका भी आंसर आप लोगों को इसी पैसेज में देखने को मिलेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ आंसर द फॉलोइंग। तो पहला सी टू द मार्केट विथ हर कजन। अगला मतलब पहला ऑप्शन हेड गोन बेंट, विल गो, ऑल आर करेक्ट। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 5वां, इफ आ स्टूडेंट वांट्स टू नो एवरी न्यू थिंग्स बी इज। तो पहला है इंटेलिजेंट, कजन, केयरफुल और क्रिजन। तो इसका देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इंटेलिजेंट है। ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। आइए देखते हैं 6वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर का कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। पहला एल्डर्स बी ग्रेट शुड फॉर हैव रिस्पेक्ट आवर, दूसरा रिस्पेक्ट बी शुड ग्रेट हैव आवर फॉर एल्डर्स, सी है आवर ग्रेट एल्डर्स फॉर बी हैव रिस्पेक्ट शुड, और डी नंबर आपका है बी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर एल्डर्स। तो देखिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर एल्डर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। तो पहला रिसीव, ये आपका ई है, डिसीव, कंसीव, प्रोसीव। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए, रिसीव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8
क्या क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि फिल इन द गैप विथ आ सुइचेबल प्रीपोजिशन, ही हैज़ नो डिजायर फेम। तो पहला ऑफ, दूसरा फॉर, तीसरा टू, चौथा है एट। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा 2। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 9वां से लेकर 10वां। देखिए ये आपका पैसेज दिया हुआ है, क्या बोला, रीड द पैसेज, मतलब पैसेज को रीड करिए, पढ़िए। गिवन ब्लू, इसके नीचे दिया हुआ एंड चूज द करेक्ट आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो, मतलब ये आपका पैसेज दिया हुआ, इस पैसेज को पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 का आपको आंसर देना है। आपको उसी पैसेज में से देना है, अगला आपको कहीं से नहीं देना है, उसी पैसेज में से आपको आंसर को पुटअप करना है। तो देखिए सबसे पहला आंसर क्वेश्चन क्या लिखा है, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि द फ्रीडम, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपुल ऑफ हिज कंट्री वाज, पहला है सस्टेनेड, सपोर्टेड, कोटेल्ड, अपोज्ड। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए इसका सही ऑप्शन आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा। क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10वां, आप लोग इसमें ढूंढ लीजिएगा। अभी मैंने बताया कि पैसेज में किस प्रकार ढूंढते हैं। 10वां है द आथर फेल्ट द ग्रेटर हंगर फॉर, पहला है द फ्रीडम ऑफ हिज पेरेंट्स, दूसरा है द फ्रीडम ऑफ हिज पीपुल, सी है द फ्रीडम ऑफ हिज फ्रेंड, डी है आपका द फ्रीडम ऑफ हिज नेबर्स। तो देखिए 4 ऑप्शन है, 9वां 10वां का आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को आपको अपने मन से लिखना रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि द पोस्ट मास्टर वाज अ MBL फेलो। देखिए 11 और 13 का आंसर आपको देना है। तो रूड, फ्रेंडली, लेजी, फैट, तो क्या था, फैट था, क्या था, फैट था। 12 नंबर का प्रश्न है कि एनी फ्रेंड्स वांट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज, पहला सी हिज फाउंड अ कीपिंग अ डायरी, दूसरा सी हैज़ नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग, सी है सी वांट्स टू कीप अ रिकॉर्ड इन इट, और डी आपका मिस्टर कीसिंग हर टीचर हैड आस्क हर टू डू सो। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इस करेक्ट हो जाएगा, सी इज फाउंड, क्या हो जाएगा, सी इज फाउंड, सी इज फाउंड ऑफ किसिंग अ डायरी। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं 20 क्वेश्चन, 20 के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, और 20 को क्वेश्चन को आपको कहाँ लिखना है, OMR शीट में लिखना है। OMR शीट 2025 का OMR शीट कैसे भरे, अगर आपको नहीं भरना आता है तो उसका भी मैंने वीडियो डाल दिया, आप लोग वहाँ से जाकर पुटअप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द मैन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज, क्या है, राइस है, कॉफीज है, टी है, स्पीस है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कॉफीज, क्या था, कॉफी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 से 15 कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग इट। तो देखिए आपको क्या करना है, 14 और 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन दिया है और 15 नंबर का क्वेश्चन। आपको द बे अक्रॉस सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, आपको इन चारों क्वेश्चन का, सॉरी यहाँ पर देखिए 14 और 15 नंबर का क्वेश्चन आपको इसी में से ढूंढ कर देना है। ठीक, कहाँ से ढूंढ कर देना है, इसी में से आपको 14 और 15 नंबर के क्वेश्चन को ढूंढ कर देना है। जैसे यहाँ पर देखिए पहला 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, अ कुकू, अ पिगान, अ सपेरो, अ क्रो। तो देखिए क्या लिखा, द बे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ, कौन था, क्रो था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। देखिए जब भी आपको यहाँ पर 14 और 15 दे, अब बोल दे 13 15 दे, 13 14 दे, या 2 3 दे, 1 2 3 दे, 4 5 दे, बोल दे इसी पैसेज में से ढूंढ का आंसर लिखो, तो इसी पैसेज में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। क्या बोला, 14 नंबर और 15 नंबर। तो देखिए यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन है कि वेयर वाज द पोएट्स स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, अंडर अ बनायन ट्री, अंडर अ पीपल ट्री, अंडर अ नीम ट्री। तो देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, हु वाज पोएट स्टैंडिंग, पोएट कहाँ खड़ा था, पोएट कहाँ खड़ा था। तो इसमें क्या लिखा है, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, अंडर अ हेमलॉक ट्री, ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार आपको लगाना है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका यहाँ पर 16 नंबर का प्रश्न क्या है बच्चों, 16 नंबर का प्रश्न, 16 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, 16 है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉलोइंग क्वेश्चन 2 एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी। ये क्वेश्चन है आपका। देखिए तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, चूज चॉकलेट्स और नो फूड फॉर 2 days, इंजेक्शन एंड मेडिसिन। तो उसको डॉक्टर ने क्या बोला था कि नो फूड फॉर 2 days, इसको 2 दिनों के लिए इसका खाना बंद कर दीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीफ ऑफ स्टोरी, थीफ स्टोरी के जो नरेटर थे, थीफ स्टोरी की नरेटर कौन थे, पहला रुस्किन बॉन्ड, दूसरा है अनिल, तीसरा है हरी सिंह
चौथा अनिल्स फ्रेंड। कौन था? तो पहला रुस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर इसके ए इस करेक्ट हो जाएगा, रुस्किन बॉन्ड। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि व्हेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट लिपिंग इन इन अ चर्च इन अ होटल इन अ टेम्पल। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इन अ होटल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड इब्राहिम स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। पहला बटरफ्लाइज, दूसरा कॉइन्स, स्टैम्प्स, ऑल ऑफ दिस एबव। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए इब्राहिम जो है स्टार्स कलेक्टिंग करता था इन चाइल्डहुड। तो देखिए ऑप्शन नंबर इस करेक्ट है, लेकिन आप लोग बताइएगा कौन सा इसमें सही है, बटरफ्लाइज। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मिस्टर लोइजल वेंट टू एम्स फॉरेस्टर टू बोरो। तो पहला अ ब्यूटीफुल ड्रेस, दूसरा है अ नेकलेस, तीसरा है ब्रेकलेट, चौथा ऑल ऑफ दीज एबव। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, अ नेकलेस। क्या हो जाएगा? अ नेकलेस, इसका सही ऑप्शन है। आइए देखते हैं पार्ट बी। ये आपका प्यारे बच्चों पार्ट ए था, जिसमें आपको क्या था भरना था, एमसीक्यू के क्वेश्चन भरना था। अब आता है आपका पार्ट बी। देखिए अब आप पार्ट नंबर बी। पार्ट बी में आपके 50 क्वेश्चन है जो कि आपको कॉपी में लिखना। कहाँ लिखना? कॉपी में लिखना। 20 एमसीक्यू थे जो आपको ओएमआर शीट में भरना था, और 50 क्वेश्चन आपका 50 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको कॉपी में लिखना है। जैसे आपका देखिए पहला है रीडिंग। क्या है? रीडिंग। ये रीडिंग आपका टोटल कितने नंबर का पूछता है? 9 नंबर का। कितने नंबर का पूछता है? 9 नंबर का पूछता हूँ, 7 नंबर का। कितने नंबर का? 7 नंबर का पूछता है। देखिए आपको यहाँ पर एक पैसेज दिया है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है। क्या करना है? इस पैसेज को आपको पढ़ना है, और इस पैसेज को पढ़ के आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों का क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएगा। चारों का आंसर आपको इसी में मिलेगा। तो इन पैसेज को पढ़कर चारों क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो यहाँ से आपको कितने नंबर मिलेंगे? 7 नंबर मिल जाएंगे। आगे देखते हैं। अगला है राइटिंग। क्या है? राइटिंग। राइटिंग में आप लोगों को लिखना है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड फ्रॉम द प्लेस यू आर विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडेज। और दूसरा लिखना आर करके, आर मिस होता है अथवा। क्या होता है? आर मिस होता है अथवा। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू अलाउ यू अ वीक लीव फॉर्म ऑप्शंस एज यू आर इल। तो देखिए आपको यहाँ पर चाहे लेटर लिखे चाहे एप्लीकेशन लिखे, दोनों में से कोई एक लिखना। आपको 4 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? 4 नंबर। आपको लेटर लिखिए या आप एक एप्लीकेशन लिखिए, दोनों में से कोई आपको एक लिखना है, जिस पर आपको कितने नंबर मिलेंगे? 4 नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 23 कि राइट अ रिपोर्ट ऑन दिवाली सेलिब्रेशन इन योर विलेज आवर सिटी इन अबाउट 80 वर्ड्स। आपको अपने विलेज, आपको क्या बोला है यहाँ पर, चाहे आप अपने विलेज सेलिब्रेशन दिवाली मना रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो अपने गांव में, या आप सिटी में कर रहे हो, तो उसके ऊपर एप्लीकेशन लिखना है, आपको आर्टिकल लिखना है। और देखिए आर्टिकल जो होता है आपको वहाँ पर हिंट दिया रहेगा, जैसे प्रिपरेशन क्या आप प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइटिंग क्या लगा रहे हैं, वर्शिप ऑफ गॉडनेस लक्ष्मी एंड सारी चीज़ें आपको लिखा, इसी हेडिंग पे आपको लिख देना। अथवा करके इसमें भी रहता है राइट एन आर्टिकल। देखिए ये आपका था, ये आपका एस्से था, ये आपका आर्टिकल है कि राइट एन आर्टिकल गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन के लिए आपको आर्टिकल लिखना है। यहाँ पर हिंट दिया है कि क्या किस पे आपको लिखना है। अब देखिए अब आगे आता है आपका ग्रामर पार्ट का। ग्रामर है, देखिए अगला है आपका ग्रामर। क्या है ग्रामर? कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। आपको 2 नंबर का है एक क्वेश्चन। ही सेड आई सेल टू डू माई बेस्ट टुमारो, ये आपका 2 नंबर का है, आप पा जाएंगे। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस 3 men आर लोडिंग द कार्ट, आपको इस प्रकार 2 नंबर मिल जाएंगे। सी आपका है पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर व्हेयर एवर नेसेसरी। ही सेड व्हाट इज योर नेम, आपको 2 नंबर इस पे मिल जाएगा। 3 क्वेश्चन थे, 6 नंबर मिल गए। डी आपका ग्रामर में 4 क्वेश्चन था जो कि आपका 2-2 नंबर का था। ये 4 ग्रामर का आपका ये पार्ट जो था 10 नंबर का था। ग्रामर कितने नंबर का? 10 नंबर का। 4 नंबर 8 नंबर 6 नंबर आपको इस पे मिले, 4 नंबर आपको ट्रांसलेट पे मिलेंगे। हमने 27 दिसंबर को अपनी दादी का 75वां जन्मदिन मनाया, ये आपको लिखेंगे तो आपको यहाँ से कितने नंबर मिलेंगे? 4 नंबर मिलेंगे। अगला आपका लिटरेचर। क्या है लिटरेचर में से लिखना कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड में लिखना है। कितने वर्ड में? 30 से 40 शब्दों में लिखना है। और जो कि आपका
तीन आपका पहला है व्हाई डिड द पोस्टमैन लो हियरटली, तो ये लिखे आप अथवा करके लिख सकते हैं व्हाट आर द मेन प्रिपरेशन ऑफ द बेकर्स ऑफ गोवा, अथवा करके आप चाहिए लिखे, दोनों में से कोई एक लिखना है, आपको 3 नंबर मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर इसी में बी है, 25वें का बी, हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाई डिड ही फाइट विथ द व्हाइट रूल्स ऑफ द हिस्ट्री, आप इसको लिखेंगे तो 3 नंबर मिलेगा। और मिस होता है अथवा करके, मतलब इसके अलावा अगर आप ये लिखें या ये लिखें तो दोनों में से कोई एक लिखेंगे 3 नंबर मिलेगा। व्हाट डज द राइटर से अबाउट द टी फ्रॉम असम। अगला देखते हैं 26वां नंबर का प्रश्न कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, 60 वर्डों में लिखना है आपका। 4 नंबर का यहाँ से प्रश्न है कि व्हाट डज द राइटर से अबाउट कूर्ग एंड इट्स पीपुल। दूसरा है हु डिड गौतम बुद्धा कन्विंस किस्सा गौतमी दैट डेथ ऑन ए वॉल। तो इसका देखिए आपको एनी वन कोई एक, दोनों में से कोई एक करना, जो कि आपको 60 वर्डों में लिखना। 4 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आर मतलब अथवा करके है कि राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन क्वेश्चन पेपर, मतलब आपको 4 लाइन का पोएम लिखना है जो कि आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो। 28वां नंबर का प्रश्न है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। पहला फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू, द टाइगर। आपको तीनों में से कोई एक लिखना है, जो कि आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है सेंट्रल आइडिया। क्या लिखना है, सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। 29वां नंबर का प्रश्न है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड। क्या है, 3 नंबर का है आपका। देखिए पहला क्वेश्चन है हु वाज मिस्टर पंपरे रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ तुर्की। आंसर एनी वन मतलब कोई एक, एनी वन मिस होता कोई एक। 3 नंबर का है, चाहे आप ए करिए तो भी 3 मिल जाए, बी करेंगे तो भी 3 मिलेगा। ऐसा नहीं कि दोनों करेंगे तो 6 मिल जाए, नहीं, आपको एक ही करना है। 30वां आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको दोनों में से कोई एक करना, जो कि आपको 4 नंबर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। तो आई होप ये रहा आपका पेपर। पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलता है किसी टॉपिक के साथ, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।